तो देखो ये यात्राग्राम की पावर है, यूट्यूब की पावर है। दुनिया आपको पूछ नहीं रही है पॉडकास्ट करने के लिए, तो खुद का ही पॉडकास्ट कर। ये पावर आपको यूट्यूब देता है, ऐसी की तैसी मत बुलाओ कोई भी। हम खुद को देखें, चाहे घर वाले देखें, लेकिन दिखा के रहेंगे भैया। ये जो पावर है, ये जो मजा है, हाँ। तो लाइफ के मजे ये यूट्यूब बहुत देता है। और थैंक यू यूट्यूब जो ये मुझे दे रहा है। अपने मियाँ मिट्टू, तो मैं जो था मैं ऐसे करता था। तो दोस्तों ये है मेरा प्यारा भांजा नेहू नमस्ते। निमिक। ये हमारा डार्लिंग बच्चा है और आजकल रंगमंच से जुड़ा हुआ है। नेहू थिएटर कर रहा है और अच्छा थिएटर कर रहा है, पिछले 1 साल से लगा हुआ है। और बीच बीच में हम एक्टिंग की बहुत सारी बातें करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं, एक्सप्लोर करता रहता है। बचपन से नेहू ने मुझे देखा है टीवी सीरियल्स में और फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी में। तो आज नेहू का मन हुआ कि नेहू ने कहा कि मामा मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है, बहुत सारी चीज़ें जाननी है। तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना जो नेहू मुझसे पूछना चाहता है, जानना चाहता है, उसको रिकॉर्ड किया जाए, उस सेशन को, और आप लोगों तक लेके आया जाए। तो ये है सच का एक तरह का आमना सामना, एक तरह का इंटरव्यू, एक तरह का पॉडकास्ट और एक तरह से यात्राग्राम की यात्रा। हाँ नेहू, क्या पूछना चाहते हो बताओ। ओके, तो मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा टोटल। 5 क्वेश्चन, ओके ठीक है, ग्रेट। और उसमें पहला क्वेश्चन होगा कि आपको 25 साल हो गए। हाँ 25, मैं 99 में आया था। 99 में आए थे। हाँ तो वही 25-26 साल समझ 25-26 साल। हाँ 25-26 साल में आपने पहले एक्टिंग में ध्यान दिया। हाँ आपने फिर लिखी, अपनी स्क्रिप्ट लिखी। हाँ आपने फिर एक फिल्म बनाई। हाँ और अभी आप इसमें निकल गए यात्रा में। हाँ लोगों में देखता हूँ कोई कहीं एक पे थोड़ा सा आता है सेटबैक, वो वहीं पे स्टॉप करके बिल्कुल ही कुछ और करने लग जाते हैं। और हाँ ये आप इसी फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़े रहे। तो ये हाँ आपका इस फील्ड के लिए एक्चुअली में जो प्यार है उस वजह से, हाँ। या फिर आप एक्चुअली में कुछ और करना ही नहीं चाहते, आप इसी में कुछ करना है? तो मुझे यही पसंद था और मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं है। मैंने एक रेस्टोरेंट भी खोला था जिसका नाम था अमृतसरी स्वाद, और टाइटल मैंने दिया था माँ कसम टेस्टी है। लेकिन वो चला नहीं, मतलब पूरा टोटल लॉस, मतलब बिल्कुल लॉस बुक किया मैंने। और मैंने कहा हटाओ इसको, अब जीना मरना इसी में है। कोई जो कहता है ना कि एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। एक्टिंग लाइन में अगर आप आ रहे हो तो एक्टिंग लाइन का कोई सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं है, मतलब एक्टिंग ही है। और अगर आप सोच रहे हो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, तो आप अभी इसी वक्त उस सेकंड ऑप्शन पर निकल जाओ। क्योंकि एक्टिंग का कोई कोई एक कोई दूसरी लाइन है ही नहीं। एक्टिंग करना है तो सिर्फ एक्टिंग ही करना है, जीना मरना भूखे प्यासे, मतलब रेड़ी खा लूंगा, पत्थर तोड़ लूंगा, लेकिन मैं रहूंगा एक्टिंग में। वो एक्टिंग का वैसा नशा होता है, वो तपस्या होती है, और वो मुझे लगता है वो भगवान अपने आप ही वो चीज़ें देता है। और मुझे भी वही चीज़ दी थी कि मैं मतलब सिर्फ एक्टिंग में ही रहूँ। इसलिए मैं कहीं पे भी मतलब भटका नहीं, कहीं पे भी गया नहीं। मैंने कहा अब करना है तो इसी में करना है। और जब नवरस कथा कोलाज को किसी भी OTT प्लेटफॉर्म ने नहीं खरीदा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या किया जाए, कहाँ पे अपने मन की बात की जाए। तो मुझे यूट्यूब एक बहुत खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म लगा, एक पावर लगा, एक डेमोक्रेटिक पावर लगा, जहाँ पे मैं अपने मन की बात कह सकता हूँ। और मैंने डिसाइड किया, यूट्यूब को समझा। मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी, मैंने एडिटिंग सीखी। मेरे को ये सब थंबनेल बनाना, ये वो, यूट्यूब का मतलब पूरा जो साइंस होता है वो सब समझ के, यूट्यूब के वीडियोस देख के, एक टेक्निकल योगी है और भी बहुत सारी चीज़ों के वीडियोस देख के खुद ही अपने आप
एक सर्च कर करके 3-3 4-4 घंटे सर्च करके यूट्यूब को समझते हुए 31 दिसंबर को मैं निकल पड़ा अपने मन का काम करने, अपनी मन की चीज़ें करने। अब यूट्यूब में भी मैं आना चाहता था, तो मैं एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन इन सब से जुड़ा रहना चाहता था। इसलिए मैंने यात्राग्राम की सीरीज़ डिज़ाइन की, इसलिए मैंने कहा कि चलो 999 कैरेक्टर करते हैं जो 2027 में 9 रोल के बाद। लेकिन उससे पहले प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं, लोगों को जानते हैं, लोगों की चीज़ें समझते हैं और ऐसे करते हुए यात्राग्राम की जर्नी पे मैं निकल गया। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज अगर आप पीछे तब देखो और अगर आप इस एज पे हो, मेरी एज पे हो, हाँ, देखा मैंने पीछे। फिर तो आप क्या अलग करते, या एक अपने एक यंगर सेल्फ को क्या करते एडवाइस की? तुम अगर अगर मैं तुम्हारी एज में होता, हाँ, या फिर आप अगर अपने ही पास्ट को कुछ कहना चाहते कि इतने एक्सपीरियंस के बाद कि अब मुझे कुछ क्या अलग करना चाहिए? एक बार एनएसडी करता 3 साल का और 2 साल का एफटीआई करता। मतलब ये 2 चीज़ करता मैं पक्का, क्योंकि मुझे और सीखने को मिलता है, मुझे सीखने की भूख बहुत है। अभी भी जैसे मैं यात्राग्राम में कर रहा हूँ, तो मैं आप यंग बच्चों से सीखता हूँ, भारत से सीख रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो एक भूख बहुत है मेरे अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं करेक्ट कर सकता तो मैं एक बहुत अच्छी एजुकेशन लेके 5 साल का पूरा मतलब थिएटर में तप के मैं फिर मुंबई में जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री मुझे और अलग तरीके से लेती, और अलग तरीके से समझती, और अलग तरीके से मुझे रोल्स मिलते। हालांकि रोल्स मुझे अभी भी मिले, एसआरसी करने के बाद भी मिले, लेकिन एक मेरा मतलब ख्वाब था कि मैं एनएसडी करूं। 3 साल का जो वर्ल्ड है, वो रात दिन आप थिएटर करते हो, एक्टिंग के बारे में सोचते हो, और तरह तरह के मतलब ज्ञानी और जिन्होंने अपना जीवन पूरा एक्टिंग में समर्पित कर दिया है, जैसे पंकज कपूर सर, नसीरुद्दीन शाह सर के थिएटर पर्सनैलिटीज़, वो आके आपको आपकी क्लासेस लेते हैं, अपने जीवन का अनुभव शेयर करते हैं। तो मुझे मुझे मतलब ये मैं करेक्ट ज़रूर करता, और मैं यंग बच्चों को भी एडवाइस करूँगा कि अगर आप जैसे कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वो अपनी तैयारी करते हैं, है ना? वो 4-5 साल लगाते हैं, पूरा पढ़ते हैं, इंटरव्यू देते हैं और फिर अपने जीवन को क्रैक करते हैं। उसी तरह से जो भी बच्चा एक्टिंग लाइन में आना चाहता है, जो भी बच्चा अपना करियर बनाना चाहता है, वो एक करेक्ट एजुकेशन लेकर, थिएटर को समझते हुए, एक्टिंग को समझते हुए करेक्ट एजुकेशन लेकर आए। है ना? आप जितनी हल्की एजुकेशन लेके आओगे, आपको हल्का काम मिलेगा, लेकिन जितना गहरा काम लेके आप आओगे, जितना गहरा आप समझ के आओगे, कैरेक्टर को समझ के आओगे, चीज़ों को समझते आओगे, टेक्निकल टूल्स को समझते हुए आओगे, तो आप उतना अच्छा ऑडिशन आप दे पाओगे, और वो आता है आपको मतलब एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा समय थिएटर करने से, अच्छा समय एक्टिंग को सीखने से। तो आप तैयारी से आओ, तैयारी करके मुंबई आओ, तो मुझे लगता है चीज़ें अच्छी होती है। तो मैं डेफिनेटली एनएसडी करता और एफटीआई करता ही करता। हालाँकि इन 30 सालों में मैंने खुद ही अपना एक एनएसडी तैयार कर लिया, खुद ही अपना एफटीआई तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा था कि मतलब आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। और फिर मैंने मतलब 2 साल का एक्टिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना गुरु मैं खुद बना, और लगातार मतलब मैंने फेस्टिवल चला लिया, नसीरुद्दीन शाह सर का फेस्टिवल, और मैं वीसीआर पे किराए पे लेके आता था उनकी सारी फिल्में, वो देखता था। हमारे टाइम पे वीसीआर होते थे। फिर ऐसे खुद का फेस्टिवल लगा के मैं फिल्में लगातार देखता था, कोई भी फिल्म फेस्टिवल होता था छोड़ता नहीं था। तो मैं लगातार अपनी एक्टिंग पे काम करता रहा, और करते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो ना, जिस तरह से जिम करते हो तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, उसी तरह से आप एक्टिंग पे काम करते हो राजा, तो आप एक्टिंग को मतलब एक्टिंग का जिम होता है। एक्टिंग का जिम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, कैरेक्टराइजेशन, फील, इन सब चीज़ों पे आप काम करते रहोगे, तो मुझे लगता है कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम कुछ भी अगर करना चाहते हैं, तो ये ऑलमोस्ट पक्का ही होता है कि स्टार्टिंग के अंदर वो चीज़ नहीं होती है, कि लोग मना कर देते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती, किसी और को मिल जाती है। तो उस टाइम पे बहुत एक पर्सनल फील होता है कि मेरे को कैसे नहीं मिली ये चीज़, या फिर मेरे को जॉब कैसे नहीं मिली, या मेरे को रोल कैसे नहीं मिला, और लोग काफ़ी पर्सनल लेकर काफ़ी हताश हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो मेरा सवाल है कि कैसे कोई भी जिस मर्जी फील्ड में है, ये इन सब चीज़ों को पर्सनली ना लेकर अपने आप पे काम करके बार बार ट्राई करता है, क्योंकि लोग
इवन मैंने देखा है खुद में, और काफी लोग ट्राई ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके वो फेल होने वाले हैं। तो इस चीज से कैसे डील करते हैं? इस चीज़ का सिंपल सा फंडा है, 3 मैजिकल वर्ड है जो मैं हमेशा बोलता हूँ। वो मैजिकल वर्ड है यस, YES। YES को जब आप अपना एटीट्यूड बनाते हो कि होगा 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 होगा, ये जब आप अपनी पर्सनैलिटी में डाल लेते हो तो फिर अपने आप भी यूनिवर्स भी काम करती है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हिमसेल्फ। आपको अपने आप पे काम करना है, और जब आप हताश हो, परेशान हो, तो उस वक्त चिंता मत कीजिए। चिंता करोगे हाय मेरा कुछ हो नहीं रहा यार, मेरे को हो नहीं रहा, डिप्रेस हो गए, तो आप फिर आप जैसा इनविटेशन दोगे, आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, वो एक ऐसा द्वार है, एक ऐसा इनविटेशन का भंडार है। मंदिर हम खुद ही है, हम खुद ही चढ़ावा चढ़ाएंगे। अगर हम पॉजिटिविटी का चढ़ावा चढ़ाएंगे हमारे पास पॉजिटिविटी आएगी, अगर हम नेगेटिविटी का चढ़ावा चढ़ाएंगे हमारे पास नेगेटिविटी आएगी। तो हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है। चिंतन क्या होता है कि यार सॉल्यूशन, कि अगर मैं यहाँ पे फेल हो गया, मेरा हो नहीं रहा, तो रीजन क्या है, उस रीजन पे काम करो। आप अपने आप को निपुण करो। और गीता में भी लिखा गया है कोई भी कर्म अपना फल दिए बगैर मरता नहीं है। अगर आप अपने उस चीज पे काम कर रहे हो, उस जो एक डेंट लगा हुआ है आप पे, जहाँ पे आप चीजें वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे चीजें वर्क नहीं हो पा रही, तो उस दायरे में रह के आप चिंतन करो, मनन करो कि क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे में क्या चीज की कमी है जिसकी वजह से मैं लैग कर रहा हूँ। उस पे आप काम करो, है ना। और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। आप जब लाइफ में खुश रहते हो ना, आप जब आप बिल्कुल ही खुश रहते हो, तो आपके पास सराउंडिंग चीजें भी खुशियों वाली होने लगती है। लेकिन जब आप परेशान हो, आप हमेशा नेगेटिविटी को करते रहते हो, तो फिर उससे आपके पास नेगेटिविटी आएगी। और आप अभी यंग हो, नेहू, आपकी एज के बच्चे और जो भी ये देख रहे हैं, ये हमारा यात्राग्राम का आज का दिन जो नेहू ने डिसाइड किया है कि मेरे को ऐसा पूछना ही था, तो मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी की घटनाएं हैं, और आप अपनी घटनाओं का, अगर कोई चीज हो रही है तो उसका दुखड़ा कभी मत रहो। कोई भी आपका दुखड़ा सुनना नहीं चाहता। अगर आप सोच रहे हो कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, पास्ट में बिल्कुल मत रहो, फ्यूचर में भी बिल्कुल मत रहो। प्रेजेंट में देखो कि प्रेजेंट में है क्या, मुझे करना क्या है। तब आप प्रेजेंट में रह के अपनी चीजों पे काम करो, है ना। और जस्ट पॉजिटिव अगर आप रहोगे ना, आप देखो, आप जैसी आप परेशान हो, आप जैसे आप सोच रहे हो कि मेरा हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो नहीं रहा, एकदम आंखें बंद करो और एकदम से सारी चीजें साइड करके करो, यार होगा, यार क्यों नहीं होगा। भगवान ने मुझे अनमोल बनाया है, भगवान ने मेरी चीजें बनाई हुई है। अभी मूवमेंट है, अभी फेज है, वो फेज भी निकल जाएगा। जैसे मैं अभी यात्राग्राम में मैं पहाड़ों में घूम रहा था, तो मैंने पहाड़ों से एक चीज सीखी। पहाड़ को मैं पूरा सर्दियों के टाइम पे पहाड़ों में था, मैंने पहाड़ों में स्नो भी देखी, मैंने पहाड़ों में पतझड़ भी देखा, मैंने पहाड़ों में बारिश भी देखी, पहाड़ों में धूप भी देखी। पहाड़ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है ना। तो उसका सिंबॉलिक मैंने एक चीज सीखी कि यार पहाड़ होना चाहिए आदमी को, मर्द पहाड़ होना चाहिए। दुख आए सुख आए, दुख आएगा स्नो की तरह चला जाएगा, पिघल जाएगा, सुख आएगा पतझड़ की तरह चला जाएगा। दुख सुख हंसी खुशी सब आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, आपको बने रहना, चट्टान बन के रहना है। आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। तो जब आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हो, तब कैसे भी फेसेस आएंगे आप उसको हंसते खेलते निकालोगे। ये जीवन है, जीवन में मतलब हमेशा, जैसे कि मतलब आप पूरा एक 24 घंटे को भी देखो ना, तो सुबह सूरज उगता है, उस वक्त आप अगर कभी भी कैमरे में एक एक्सरसाइज करना, सुबह के 8 बजे को आप रिकॉर्ड करना, ठीक है, फिर दोपहर के 12 बजे को रिकॉर्ड करना, 2 बजे को रिकॉर्ड करना, 5 बजे को रिकॉर्ड करना, 7 बजे को रिकॉर्ड करना, 8 बजे को रिकॉर्ड करना और 12 बजे को रिकॉर्ड करना, और सुबह के 3 बजे को रिकॉर्ड करना और 5 बजे को रिकॉर्ड करना। तो आपके पास 24 घंटे की 2-2 मिनट की फुटेज होगी। आप उसको आप जोड़ो और उसको आप देखो। जो दिन है, जो हम दिन बिताते हैं, वो जब एक जैसा नहीं रहता, तो जीवन कैसे एक जैसा रहेगा। सही बात है ना। हाँ। यहाँ पे खुशियां भी आएंगी, यहाँ पे धूप भी आएगी, यहाँ पे रात भी आएगी, यहाँ पे बारिश भी होगी, हर चीज आएगी। तो ये सब चीजें बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। आपको लाइफ को बहुत ही इजी लेना होता है, बहुत खुश तरीके से रहना होता है और एंजॉय करना होता है। प्रेजेंट में आप रहोगे,
आपकी चीजें हंसते खेलते हुए निकल जाएगी। हम्म। ऑलराइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक। जैसे कि अभी हम चल रहे थे, अभी तो बेफिक्र कैमरे के साथ, यार मैं थोड़ा सा शर्मा रहा था कि वैसे तो थोड़ा बहुत है, और ये बहुत सारे लोगों में होती भी है। हाँ। अगर किसी को भी अगर शो बिजनेस में करना है, कुछ भी करना है, तो थोड़ी सी एक वो एस्पेक्ट बाहर निकलना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम केयर फ्री कैसे रहा, कि कैसे रहा जा सकता है इस चीज से। इस चीज में नहीं, लाइक कोई सी भी चीज में, अच्छा, कि कि लोग क्या अगर सोचते हैं। हाँ। मुझे एक सिंपल सी बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा लोगों की चिंता कर रहे हो, हम्म। तो क्या अपने आप से पूछो कि जो आपका दिन का खर्चा है, हम्म। जो आपके घर की मेंटेनेंस है, हम्म। अगर आपके घर का सपोज मेंटेनेंस 1 लाख रुपए है हम्म। और आपका खर्चा जो आप कर रहे हो वो 2 लाख रुपए है, या सपोज 10,000 है या 20,000 है, हाँ हाँ। उस 10,000, 20,000, 1 लाख जो भी आपका XYZ अमाउंट है, उसमें से कोई भी जो लोग है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। और अगर वो 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो घंटा नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ। वैल्यू उनकी करो जो आपके बारे में केयर करता है, जो आपके बारे में कंसर्न करता है, जो आपके बारे में सोचता है। और जो नहीं सोचता और जो बिल्कुल आपको वो करता है, तो महाभारत में एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर थे धृतराष्ट्र। आप धृतराष्ट्र हो जाओ, आप ब्लाइंड हो जाओ, और आप बस उनका होना ना होना अस्तित्व अपने जीवन से हटा दो, तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार वो क्या सोचेगा, ये सच क्या सोचेगा, तो आप उसको बहुत मसाला दे रहे हो लाइफ में। आप जब अपनी जिंदगी का चैप्टर ही क्लोज कर दोगे उसके लिए, है ना, तो आप अपना एक्सेस ही नहीं दोगे अपनी लाइफ का। आप कुछ बताओगे नहीं, आप ना फोन करोगे ना मिलोगे उसको अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नाबूद कर दोगे, तो उसके पास पता ही नहीं चलेगा कि यार नेहू की जिंदगी में क्या चल रहा है, नेहू क्या कर रहा है। हाँ। जब वो खलबलाएगा, जब आपने अपने जीवन से उसको कट ऑफ कर दिया, तो ना तो आपके बारे में वो बात कर सकता, जो बात करेगा पास्ट करेगा जब तक आपने उसको एक्सेस दे रखा था। जिस दिन आपने उसको एक्सेस बंद कर दिया तो फड़फड़ाता रहेगा, करता रहेगा, और फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा लाइट होगा। लास्ट क्वेश्चन इज आपकी फेवरेट मूवी, और उसमें से आपका कोई फेवरेट कोट या फिर डायलॉग जो आपके अभी तक साथ है। जो मेरे अभी तक साथ है। हाँ। मेरी फेवरेट मूवी और फेवरेट कोट, फेवरेट मूवी अलग है, कोट अलग है। हाँ ठीक है ना। कोट तो मेरे को मतलब ये शाहरुख खान की जो फिल्म थी, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है, ठीक है ना। ये जब आया था, हाँ। तो ऐसा लगा यार ये चोरी किया, ये मेरा डायलॉग है, मैं हूँ ऐसा। ओके। तो मेरे मन में आया कि मैं बोलूँ यार मैं तो हूँ ही ऐसे, मैं तो सोचता ही ऐसे हूँ। तो वो मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग है। हाँ। लेकिन मैं हूँ ऐसा, ये नहीं कि फिल्म में वो डायलॉग आया, मतलब मैं जेन्युइनली मैं यस में बिलीव करता हूँ। और जब आप शिद्दत से कोई चीज़ मांगते हो तो हो जाता है। मैंने 1999 में जब मैं थिएटर कर रहा था, नवरस जब हमें पढ़ाया जा रहा था, है ना, और उसी वक्त मैंने सोचा था यार 9 रोल कितना, यार मैं करूँगा एक दिन 9 रोल। तो मैंने यूनिवर्स में 1999 में वो मैसेज दे दिया था, चाहे उसको 26 साल लगे बनने में। 2024 में मेरी फिल्म बनी, नवरस बनी, जिसमें मैंने 9 रोल किए, है ना। तो यूनिवर्स में जब आप मैसेज देते हो तो यूनिवर्स काम करती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है, तो ये फैक्ट है। और फेवरेट मूवी तो मतलब थिएटर में आने से पहले, जब मैं थिएटर में आने से पहले मेरी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फेवरेट मूवी थी, शाहरुख खान की। और मैं इतना ज्यादा अपने अंदर, शाहरुख खान मेरे अंदर घुसे हुए थे, शाहरुख खान सर। तो जो फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसी फिल्म को मतलब मैंने अपनी जिंदगी बनाया, और वैसे ही अपनी लव स्टोरी भी लिख दी।
दोस्त के बहन को पटाया, घर में घुस रहा हूँ, अपने आप को शाहरुख खान फील कर रहा हूँ। तो वो थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया, उसके बाद तो फिर मेरी बहुत ही अलग तरह की चॉइसेस हो गई। ओके, तो इस इंटरव्यू के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि मैं खुद अभी एक्टिंग कर रहा हूँ और अभी हम दोनों साथ ही रह रहे हैं, तो इनसे एक्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैं बहुत पूछता ही रहता हूँ। बट ये सारे 5 क्वेश्चंस जो थे, जो थोड़े पर्सनल थे और मुझे इनसे पूछने थे, और काफ़ी एक अच्छा एक प्रैक्टिकल मिला मुझे सॉल्यूशन, जो अभी तक आई थिंक किसी बुक या फिर ऑनलाइन वीडियो में नहीं मिला। तो मैं इन सबको डेफिनेटली अपनाना चाहूँगा, जो और काफ़ी प्रैक्टिकल थी, ये सारी बातें काफ़ी प्रैक्टिकल थी। और हाँ, हाँ, बीच में कट जाएगा।